हेलो एवरीवन। आज का डिस्कशन का विषय है माइंड, बॉडी और सोल। ये तीनों आपस में जुड़े हैं। अब इन तीनों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, यह हम जानने का प्रयास कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में। आइए सुनते हैं। Who was feeling scared? Who was feeling scared to die? Now that fear should never attack you anytime. Vimiji. अच्छा जी, आप इतने मतलब योर अपने प्लेजेंट तरीके से एंड देन योर वॉइस सो टचिंग कि वो Hmm. ना मतलब एकदम जैसे वो कहो ना किसी मरते हुए को भी आप जिंदा कर दोगे। Huh? सीरियसली हाँ यू हैव दैट मिडास टच इन योर Eh, वॉइस। no, no, this is, it has come with a lot of experience because when you face an illness like this type, unexpected, so there's a jolt. But when the jolt comes because of a background, you may say, and my mother also went through it and she went through it so beautifully when she had cancer. So she told me one thing only that, you just accept it and take the doctors as your gods. So whenever I go, no, when I go for my tests, I talk to all my staff, whenever, whichever place I go, I say that, it's so nice to you all are serving us so well. I'm so grateful that you are keeping us all healthy. You are doing such good service. So, speak to them some good words, but make the atmosphere so nice and positive. And I say that you are our angels, what would we do without you? So, I bow down to you all of gratitude, Even to my oncologist, I tell him that you are such a sweet person. Thanks for giving me a clean chit every year. ये जो So, हर्षा जी बोलना चाह रही है ना, हर्षा जी बता रही हैं कि हम सब मुसाफिर हैं और ये धरती धर्मशाला है। yes, अगर हम yes, अगर हम क्या करते हैं, हम मुसाफिर नहीं बनते, हम ओनर बन जाते हैं और इसको मतलब अपना मानते हैं। हर मतलब क्या बोलते हैं, हर चीज को ये मेरी mm, है। तो ऐसे ही गुरबानी में भी शब्द है, मेरी मेरी करते जन्म गए हो। अभी आगे तो मुझे पता नहीं पूरा, थोड़ा थोड़ा शुरुआत याद आ रही है मुझे। मेरी mm, मेरी करते जन्म mm, गए हो, आई थिंक ये कबीर साहब का ही, मुझे कबीर साहब का। तो मेरी मेरी करते ही पूरा जन्म खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं समझ पाते कि हम एक धर्मशाला में रह रहे हैं जो हमको छोड़नी है। तो यही बीमी जी के मौत मौत का जो है वो भी, उसका भी yeah, इसमें आंसर मिलता है। और दूसरा, मन का भी, जैसे पूर्णिमा जी ने बोला, मन का होना रावण है और ना होना राम है। मतलब मन है, इसका मतलब ये होने और ना होने की बीच की लड़ाई है। और सोचो ये बात एक बार, अगर कि सपोज रावण मन नहीं हो या रावण नहीं हो, तो जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी। यानी कि राम खड़े हैं धनुष बाण लेकर, मारने को कोई रावण नहीं है। तो कहानी जो बनती है ना, वो रावण से ही बनती है या दुर्योधन से ही बनती है, नहीं तो कहानी होती नहीं। अगर रावण नहीं होता तो रामायण नहीं होती थी, राम को भी कोई नहीं जानता था। और दुर्योधन नहीं होता था, कृष्ण को भी कोई नहीं जानता था। तो ये सब लगता है मुझे नेगेटिव से जो होता है ना, वो नीरसपन जिंदगी का खत्म होता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है, कुछ ना कुछ करने को मिलता है। लेकिन सोचना ये है कि हम धर्मशाला में रह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये थॉट अपना मन का, ये हमको इस तरीके से लेके जाना है कि हम कोई भी मुसीबत आए जिंदगी में, उसको चैलेंज समझ के उसका सामना करना है, हेड ऑन फेस से, भागना नहीं है उससे। बस ये अगर हम सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल से जिंदगी सही चलेगी। दैट इज व्हाई आई आई थिंक। हाँ जी। बहुत सुंदर जो आपने कहा ना कि वही हाँ कि राम और रावण दोनों का ही होना जरूरी है। और वही तभी वो मन की जो है कि दोनों स्थितियां होंगी तभी आप तभी चाहे राम की इम्पोर्टेंस या रावण की इम्पोर्टेंस दोनों का अपना अपना पूरा रोल है, प्ले रोल। है। आप रोल की रोल बात है। करते हैं ना, ये हाँ रोल है, रोल प्ले कर रहे हैं वो असल में। अच्छा बुरा हम सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो। रावण रावण का रोल प्ले कर रहा है, राम राम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये रोल है। इट इज नॉट गुड और बैड। हम बनाते हैं हमारा, हम उसको सोचते हैं गुड और बैड।
लेकिन ये अपना रोल मिला है उनको खेल प्ले करने का, वो रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी एक है तरीका। दूसरा बोलोगे कि कोई बुरा आदमी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, या अच्छा आदमी है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो भी गलत है सोचना। हाँ विमी जी, आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, वही सब। कोई और बोलना चाहे? आई एग्री सिंह साहब जी, आपने ठीक बोला, ये रावण और दुर्योधन इम्पोर्टेंट है, अपना अपना रोल प्ले करें, ट्रू। हम्म। क्योंकि वो वो ना रोल नहीं प्ले आपको करेंगे तो बोलोगे। नीरस हो जाएगी जिंदगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। हाँ हाँ, सभी रस, वो आठों रस हैं, उसका आनंद है, मतलब वही है। आठों रस का अपना अपना महत्व है। सब कुछ किस समय कौन सा रस निकलना है, तो और सही। वो यही है, हम लोग खुद ही रसो रसो वैसा हम स्वयं है। हम भूल जाते हैं ना। भूल भूलना ही परेशानी का है कारण। बस हम भूले जहां पर वहां पर दिक्कत। जो भी रस है तो वो मेरे करने से ही तो होता है। जहां पर मेरा मन हुआ तो वहीं पर ही तो रस बनना शुरू हुआ किसी चीज का। जहां मन अटैच नहीं है वहां रस कहाँ हुआ। तो अब मन जो है बस वो राम और रावण में यही फर्क है कि बट रावण की दृष्टि जो है वो अलग अलग करके अलग अलग देखती है। राम की दृष्टि एक ही देखती है बस। एक ही ये भी बड़ा देखती है तो। मिस्टीरियस है सरिता जी, बड़ा मिस्टीरियस है। आपको एक उंगली में चोट लग जाए, आप भूल ना चाहे भी तो भूल नहीं पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको पेन याद दिलाता रहेगा कि देखो तुम हो और तुम्हें पेन हो रही है। लेकिन हम ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हम मुसाफिर हैं। सो वही है, जब आप शरीर से अपने को अलग करते हो तो पेन नहीं होती। सर्जरी में लोग वो एनेस्थीसिया नहीं लेते फ्यू वो समय एनेस्थीसिया वाली समाधि की स्थिति होती है। होती है, लेकिन सब एनेस्थीसिया, हाँ हाँ अब वो वो एक होती है। प्रोसेस। हाँ, वो एक एक जर्नी है ना, जैसे हर्षा जर्नी है ना, तो उसमें से आप उस लेवल पर अगर हैं तो ठीक है। हम तो जो है, हम जो संसारिक उसमें हम तो नहीं है। हमें तो एक उंगली में चोट लग जाए तो हमें भूलने देगा ये शरीर कि हेलो। बच्चा नहीं भूल जाता। बच्चा भी तो भूल जाता है। लगती है, गिरता पड़ता है, फिर उठ जाता है। तो वो उसके अंदर अभी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है ना। वो अपनी बॉडी को पकड़ के खेलता है। तो वो चीज नहीं होती तो वो सरिता जी, बच्चे की बाल पेट में स्वरूप हो जाते बच्चे हैं वही ना है कि सब। उस पेट में समय दर्द, अब अगर पेट हाँ। में दर्द हो तो बच्चा कहाँ चुप रहता है, वो तो पूरा घर सर पे उठा लेता नहीं है तो रो रो उसको के। शर्म ये भी नहीं आती। उसको ये शर्म नहीं आती कि मैंने घर को सिर पे उठाया हुआ है। तो हम शर्म करते हैं ना, तो हमें भी रोना चाहिए। हम बिल्कुल अपने रोनी इमोशंस को छुपाते हैं हम इसमें अपने। इसमें मुझे लगता है कि यदि वही जो आप दर्द की बात कह रहे हो, यदि ध्यान किसी और चीज में चला जाए, मतलब आप उस सिचुएशन से हट जाओ, अपने आप को हटा लो, अपने मन को, तो फिर वो तो दर्द फिर नहीं था। जैसे वो नहीं, मैंने एक देखा है वीडियो मैंने सर। भेजा था, वो जो डॉक्टर बच्चे के साथ कर रहा है, मतलब उसको इंजेक्शन लगा रहा है, उसको गाना सुनाते सुनाते कर दिया, बच्चे को पता भी नहीं चला, और वो इंजेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मे बी वही ध्यान हटाने है, वही अटैचमेंट वहां पर नहीं रखनी है हाँ उस बिल्कुल। चीज में। आ गई। बिम्बी जी पहुंच गई। बिल्कुल ठीक बोल रही हो। यही यही होता है। वो ध्यान अवस्था वही होती है स्ट्रॉन्ग। जब शरीर हाँ, भाव, शरीर बॉडी कॉन्शियसनेस जब आपकी खत्म खत्म होती चली जाती है ना, तब आपको अनुभव होगा इस चीज का। अदरवाइज नहीं पता चलती ये चीज। मैं तो सब नहीं अग्री यहाँ पे करी। मेरे को तो दांत में वो जब एक दर्द होती है हुई अपनी, तो मेरी तो जान निकल गई। और डेंटिस्ट ने मेरे को वो जब वो जो इंस्ट्रूमेंट्स चलाते हैं, आई जस्ट कांट टॉलरेट दैट, मतलब इतनी मुश्किल होती है। तो ये पता नहीं, आई एम तो वेरी, मुझे तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर ये नहीं नहीं, तो। आई एग्री। जब भी मैं भी डेंटल में जाती हूँ, मुझे तो पहले ही वो होता है कि मुंह खोल कर बैठना है। हाँ और वो इतना, हाँ मतलब सोचते सोचते ही डर लग जाता है कि अभी वो इंजेक्शन लगाएगा और वो होगा। पर ठीक है, हाँ। जब वो हो जाता है तो नहीं पता चलता, बार बार मन में ये भी चल रहा होता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप करते रहो तो वो थोड़ा सा, हाँ, तो पता। हाँ वो ना जितनी जितनी स्थिति आपकी उसमें चली जाएगी ना, जैसे वो कहते हैं ना, बच्चे को हाँ, एक भूख लगती है, वो इतनी हाय हाय मचा देगा खाने के लिए। लेकिन एक बड़ा होता है, उसको पता होता है आधा घंटा लगेगा, तो वो शांति से बैठा होता है। ऐसी ही है बस बॉडी का भी, सब कुछ ऐसा ही है। ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी उस बात को, तो वो फिर हाँ। वो कौंधने लगेगी। हाँ आप देखिए ना, हमें थकावट लगती है, जो हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो उस पे हम कितना लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, कितना सब कुछ कर सकते हैं। और माइंड में कोई चीज चल रही हो तो डिस्कशन वगैरह सब चीजें जहर जैसी लगेंगी, कि जैसे कि ये इंसान बस चला जाए, अभी दिखाई ना दे मुझे सामने।
ऐसे वाला हाँ चीज लगती है। तो वो ही है, बस मन का ही खेल है सारा, टोटल मन का खेल है। ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं, ये अनामिका जी और मोना हाँ, अनामिका हाँ। अनामिका जी तो ये अनामिका जी ना, ये उसमें है सभी लोगों को नॉलेज हो जाए इस चीज की, ये वो उसमें अनामिका जी आप बताइए जरा, आप उसको क्या नेचुरोपैथी सेंटर में करती है ना काम? नहीं नहीं, मैं नहीं करती हूँ, वो तो मैंने उसमें मतलब काउंसलिंग उनसे लिया हुआ था, जो सिंह साहब भी करते ना नेचुरोपैथी, वैसा अच्छा ही अच्छा उन्होंने काउंसलिंग, लेकिन मैं उस पे वही कर ही नहीं पाती हूँ ना, छोड़ देती हूँ फिर करती हूँ। अच्छा अच्छा। चलो आप बताइए, अपने एक्सपीरियंस बताओ। नहीं, आज का तो बहुत, और हर्षा जी तो बिल्कुल जो बोलते हैं ना, मतलब दिल पे लगता है, मतलब दिल में मतलब सुकून सा मिलता है। बहुत सारा मतलब डर तो, सच बताऊं, विम्मी जी ने भी जैसे जो बोला कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, फिर भी वो डर तो रहता ही है मन में। अभी लाइक मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब डर जाता ही नहीं है। और वो तो आई थिंक ये जो एवरी डे हमें, हम जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, तो इसका ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभ्यास से उस चीज तक पहुंचेंगे, बस यही लगता है सरिता जी। बहुत ही बढ़िया है। मोना तुम बोलो, तुम भी नहीं बोलियो आज। जी, ये मुझे भी वही थोड़ा मन में ना भय बना रहता है। मतलब वही आसक्ति है, जैसे शरीर से, संसार में, मतलब उसको, मतलब प्रैक्टिस करती हूँ मैं, मतलब लेकिन फिर भी अभी आसक्ति छूट नहीं रही। मन में थोड़ा भय रहता है कुछ, जैसे वो बताया कि दांत में दर्द हो तो बहुत घबराहट, डर लगता है। पता नहीं कब निकलूंगी बाहर, अभी तक तो नहीं निकल पाई, कोशिश भी बहुत करती हूँ। चलो सिंह साहब बताएंगे अब। मैं तो सिंह ये साहब आप बोलूंगा, बोलिए। ये निकलना नहीं है असल में, हम ये निकलने का जो चक्कर है ना वो छोड़ दें। हम हम्म एक निकलने की सोचना ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस कर लेना। एम्ब्रेस मतलब गले लगा लेना है उसको, हेड ऑन ले लेना। तो वो जरूरी है, ना कि निकलना। भागने की तो कहीं पे भी क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलेंगे कि कोई इंटेलिजेंस नहीं है। भागना नहीं है, हमको हमको सामना करना है। दुख के पीछे भी दुख को भी चेज भी नहीं करना है किसी चीज, सॉरी, सुख को चेज भी नहीं करना है, दुख से भागना भी नहीं। तो ये दोनों बातें हम ध्यान रखेंगे तो काफी समाधान मिलता है इसका, कि कैसे जीना है हमको। तो हम एंड शायद मोना जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, कभी बहुत टाइम पहले मुझे भी ऐसे बिल्कुल ही लगता था ये बहुत ही एलियन बात कर रहे हैं, ये शरीर से छोड़ दो और ये सब। वो हाँ। प्रैक्टिस ऑफ द राइट मेथड्स आल्सो समटाइम्स हेल्प से। शुरू में कहते हैं ना, हमें भगवान हर जगह है तो मूर्ति क्यों चाहिए, लेकिन अभी कनेक्ट करने के लिए कोई साधन चाहिए टू स्टार्ट विद। समटाइम्स ऑल दीज योगिक प्रैक्टिसेस, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एक नेचर में वॉक, अकेले, नेचर रियली हील्स। मैंने देखा है बहुत बार, कुछ समझ नहीं है तो आप एक नेचर का वॉक ले लो, बिना फोन के, बिना किसी फ्रेंड के, या आप थोड़ी योगिक प्रैक्टिस करते हो, योग आसनास एंड मेडिटेशन क्लियर्स अप योर माइंड। आपके जो थॉट्स आ रहे हैं लगातार, तो कुछ कुछ ये चीजें जब हम अपनाते हैं तो दैट हेल्प्स हमें, वो आपके टूल्स की तरह काम करते हैं। एंड देन वी ग्रेजुअली रीच टू दैट। आई थिंक इट्स अ जर्नी, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी, हम कहाँ से शुरू करें हमको खुद नहीं पता। तो मोना जी को, मतलब मैं ये, बिकॉज आई कैन रिलेट, एट टाइम्स ऐसा ब्लर्ड लगता है सब कुछ, कुछ समझ नहीं आता, कोशिश कितनी भी कर लो आप पहुंच ही नहीं पाते हो वहां पे। तो टूल्स की मदद लेने में आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। या इट विल गिव यू स्ट्रेंथ, यानी कि अपने को मजबूती हाँ देगी। हाँ इन हाँ, एक्टिविटी से क्या होएगा, truly, हाँ, हम क्या बोलेंगे, हम स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी कि फेस करने स्ट्रांग हो लायक हो जाए। जाते हैं। हमको कोई मुसीबत, तो चैलेंज। अच्छा, क्रू, अब जैसे पहली बात क्या क्रू, है हाँ जी, कि हाँ जी, चैलेंज जो है ना, चैलेंज हमको अपने से बड़ा समझेंगे तो प्रॉब्लम होता है। जी। जब मुसीबत हमारे से बड़ी होएगी तो प्रॉब्लम होएगा। हमको मुसीबत को छोटा करना है। तो छोटा कैसे करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, यानी कि हम लेकिन स्ट्रांग वो हो जाएंगे, चिंता, हम मैं ये मजबूत हो बोल जाएंगे। रही हूँ कि सिर्फ हम ऐसे बैठे रहे और सोचते रहे ना स्ट्रेटेजिकली तो नहीं होता। सो वी हैव टू फाइंड सम टूल्स जो हमारे लिए, जैसे हर्षा जी ने कहा समाधि है, एवरीवन इज समथिंग और द अदर। सरिता जी कुछ ज्ञान की किताब पढ़ लेती हैं तो वहां से उन्हें कोई टूल मिल गया।
सो सम टूल टू स्टार्ट विथ वी नीड, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल ऐसे तो otherwise आपको लगेगा आप बिल्कुल लॉस्ट फील करते हो। जैसे आप मार्केट में चले गए, आपको नहीं पता कि मुझे ये कपड़ा लेना है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये कपड़े की दुकान यहाँ से यहाँ तक है, सो अदरवाइज यू विल फील एब्सोल्युटली लॉस्ट। सो समटाइम्स दीज टूल्स आर रियली हेल्पफुल, और वो किसके लिए क्या काम करे वी वो तो खुद ही खोजना पड़ता है। आई थिंक वो भी एक खोज है। तो किसी को ज्ञान से, किसी को भक्ति से, किसी को एक्सरसाइज से, किसी को हठ योग से, मतलब बट दीज आर द, ऐसा मुझे लगता है कि रास्ते बने हैं, ऐसे नहीं इतने सब चीजें, कभी कभी सिर्फ गुरुवाणी से। इन तो सबको दीज मिला दिया जाए तो योग, योग योग मतलब सब आर कुछ प्लस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, उसके अंदर कुछ बाहर है ही नहीं, बचा ही नहीं, सब कुछ उसके अंदर आ गया। तो योग, वो योग को हमको उसपे भी ना सिंह साहब ये रस वाला काम करता है इसमें ना, ये जैसे जो पूर्णिमा जी ने बताई ना कि टूल का, कि टूल भी चूज जो करना पड़ेगा उसका, उसपे मेरे को अपना इंटरेस्ट देखना है। किसी ने मुझे बता दिया मंत्र, लेकिन मंत्र हाँ तो मेरे लिए एक ना गले की फांसी बन जाती है जैसे चीज, मेरे को पसंद नहीं आता मंत्र मंत्र करना। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि जैसे आपको अपना रस देखना पड़ेगा कि आपका रस कितना है जिसपे आप पूरी तरह से कुर्बान होने को हाँ, तैयार हो। तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल, वो बहुत तो अच्छी खोज बोली। आदमी है, हाँ दैट्स हाँ योर वो, डिस्कवरी, दैट्स अ हाँ हाँ पर्सनल डिस्कवरी। वो हाँ हाँ आपको जाना पर्सनल, पड़ेगा अलग अलग हाँ जगह, दुकान दुकान जैसे जाते हैं ना, जब तक हमें वो मिल नहीं जाता जो चीज हमें चाहिए, तो यू हाँ हैव टू गो हाँ हाँ शॉप शॉप टू शॉप। नहीं ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, दिस वर्क्स फॉर मी। तो वो तो हाँ। डिस्कवरी है, दैट्स व्हाट दिस जर्नी इज ऑल अबाउट ना। वो तो डिस्कवर करना पड़ेगा कि हम कहाँ आके रुक गए, थम गए, और अब हमें आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही, और मतलब। फिर परफेक्ट स्टेज वो है कि जिसमें सारे टूल वूल से भी ऊपर आप हो गए, बस। हाँ बट वो तो आपको प्रोसेस फिर है जरूरत नहीं। सरिता जी, वी आर ऑल, सी आप जिस लेवल पे, हर कोई इस लेवल पे नहीं सोच पाता, या हर कोई उस चीज को नहीं देख पाता। तो ऑल आई और फील की ये भी ना प्रोसेस, टूल भी ना बदलते रहेंगे, पता क्या होगा हाँ जब हाँ तक, बदलते हाँ रहेंगे, जब बिल्कुल तक, बिल्कुल। जब तक आप वहां तक पहुंचे नहीं ना, तो टूल जैसे अभी आपको जो चीज अच्छी लग रही है तो आप उसमें लगाएं पूरा अपना 100%। फिर उसके बाद में कोई दूसरा भी टूल जरूरी, उससे भी बोर हो सकते हैं आप, उससे बोर हो गए फिर बिल्कुल, आप दूसरे पे आ जाइए, कोई एक चीज के साथ चिपके ना बैठे रहो कहीं भी। हाँ बट इट हैज टू बी हायर इन नेचर, दैट वी नीड हाँ टू हाँ सी। हाँ हाँ नीचे तो नहीं बिल्कुल जा बिल्कुल रहे, वो तो, हाँ बिल्कुल। नीचे तो नहीं जा रहे वापस से। तो वो, उसमें फिर है ना ये देखना है, ये चेक करना है कि उसमें ना आपका लालच वालच बीच में ना आ जाए। जो लालच आ बिल्कुल जाते हैं ना बिल्कुल। हमें बीच में, जो चीज में मैं अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूँ, उसमें चाहे मुझे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है कुछ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो मुझे शांति देता है, बस रस देता है। जैसे गाना है नाचना है कोई चीज, या वॉक ही करनी है, तो वो चीज है तो उसमें मटेरियल जो चीज आ जाती है ना बीच में, और फिर मटेरियल को भी आप सुलझोए करके करें कि जिसमें आपको रस आता हो वही काम आप चूज करें, तो वो जिंदगी फिर वो आपको नरक नहीं बनती, मतलब अच्छी बन जाती है। ये चक्कर बिल्कुल होता है ना, हमारी जो वीकनेस होती है ना उस हिसाब से चूज कर लेते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब some years back I was going to another pathologist and you know sometimes इन लोग जरूरत नहीं होता है तो भी बोलते हैं आपको एमआरआई कराना है। तो मैं तो आई सेड ओके, तो एमआरआई दे पुट मी इन द मशीन नो। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कितना टाइम से भगवान का नाम नहीं लूं, तो चलो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो टनल एकदम अंधकार है, कोई नहीं, नो डिस्ट्रैक्शंस, और मेरा पूरा जप मैं कर लूंगी which I have to recite, you know, sometimes. तो मैं अंदर गई तो 45 minutes I was inside that tunnel, you know, that MRI का जब लोग डालते हैं ना, तो वो पूरा अंधकार था। तो मैं सोची कि ये तो कितनी शांति की योनि है, शायद मौत भी ऐसे ही होगी, तो मैं तो इसको लाइट, आई टेक इट एज अ जर्नी ऑफ लाइट। तो मैं भगवान का, माता जी का जो हम लोग का जो चांट करते हैं वो सब मैं सब चांट करते करते 45 मिनट्स हो गया, आई वाज सो फ्रेश। एंड व्हेन दे टोल्ड मी इट्स ओवर, दे सेड आई एम सॉरी मैम, द मशीन्स डिड नॉट वर्क। So then I said, it is such a blessing. You put me in touch with the divine once again, which I had lost connection. You brought it back. Don't worry. I'll come on Tuesday. But Bhagwan ki kitni daya thi. Monday, my oncologist appointment was there. And he says, why the hell did you have to go for MRI? I said, you know, there's an occult reason, sir. You won't understand. Maybe I was to connect with God, so I went. So I got back my connection with God. So I have no regrets. You know, every situation, if you take it positively and as an act of God's command, then you know you will not have any fear and you will not have any lapse of energy, no anxiety, nothing, you know. So
that way, I've gone through implants, I've gone through so much because of this radiation and everything. So all the time, my visit to the dentist also used to be also very pleasant, because I would say, now come on, you do your work and make me beautiful, rectify all my teeth, which are all crisscross, So it was like that. So I think that, your faith in the divine has to be so strong that he's there with you 24/7. He's available for you. You have to just call him and he's there for you. That's what I feel, is the biggest strength, mental, physical, and even for the Mother Earth. आज हम लोग मदर अर्थ को क्या हालत कर दी, इसलिए तो we are all suffering. So Mother Earth is also giving back to us in some way. Some complaints, bad weather, tsunamis, earthquakes. So we have ill-treated the world outside, we are treating the world inside also very badly. So we are both suffering, both have to get healed. And it's a joint venture, So I think that this harmony of तालमेल, पुरुष और प्रकृति का वापस हम लोग को एकदम शांति से ले आना है, but with happy smiles, not with complaints, not with any, that कि हम लोग कर पाएंगे नहीं. Have full faith, confidence that he is there with you 24/7. आप बस यही ध्यान रखना मोना जी, आप बस यही ध्यान रखना, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस हाजिर है वो हमारे लिए, हमेशा पुकारना है खाली. हाँ जी. हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है अभिप्सा. तो ये अभिप्सा हमेशा एक क्या बोलते फ्लेम की तरह हमेशा जल्दी चाहिए हमारे हृदय में. वो फ्लेम कुछ भी हो जाए, आगे पीछे कितना भी कुछ आए, पर वो फ्लेम को कभी कोई बुझा नहीं सके. इतनी श्रद्धा हमारे अंदर चाहिए, जिसमें भी आप है. लाइक मेरी मम्मी जब कैंसर में थी, शी वाज 4th stage. डॉक्टर सेड दैट आई डोंट नो हाउ शी विल सर्वाइव, बट शी सर्वाइव्ड. एंड शी ऑलवेज सिंग दिस सॉन्ग व्हिच इज वेरी फेमस, ब्रह्म कुमारी का. शी टू सिंग ऑफ ब्रह्म कुमारी का, ये मत करो खुदा से, ये मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. So when I was going for my chemos and all, she would say, listen to this song once at least before you go, and it really helped me a lot. I'll share it in the group also. It's one of my favorite songs, very beautiful. So I think that, when you have God by your side, you remain unshaken. That's the thing. And God is nothing else but our own inner being, our true being. We are actually all also inborn, inherent gods, but we don't know our greatness, so we are suffering. So that is what it is. वही है, बिल्कुल. वो लाइफ है ना, वो लाइफ में स्वयं हूँ, तो बस वो वहां तक चले गए ना, तो बस तभी दुख खत्म है. अदरवाइज तो आप कितना अभ्यास करते रहो. वो कहते हैं ना, जन्म जन्म उन्हें जतन कराई, तभी भी जो है वो हरि जो है जानने में नहीं आते. तो वही है, ये अपनी जर्नी है, बस जर्नी पूरा. लेकिन सुख सिर्फ वही है पूरा, जब समाधिस्थ वाली जो सिचुएशन आती है, बस उससे पहले सुख नहीं है कहीं. वो थोड़ा थोड़ा टाइम आता है आपका, वो पीरियड. मतलब ये है कि जैसे नॉलेज से थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए वो पीरियड, जो आप स्ट्रेच करते हैं ना. सुख और दुख दोनों में एनर्जी हमारी खत्म होती है, तो दोनों ही चीजों की जो समावस्था जो आती है ना, तो वो चीज आनी जरूरी है. यदि नॉलेज आप ले रहे हैं, तो वो उसको देखिए कि वो मेडिसिन कितना आपको असर कर रही है या नहीं कर रही है. अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है. सिमी जी बोल रही है. हाँ जी, बोलिए. हाँ नहीं, मैं बस कह रही, बहुत ही सुंदर सेशन था. और हर्षा जी के तो वही वो एक्सपीरियंशियल व्यूज है ना, तो वो तो उसके वो गुजरी हुई है, तो वो एक एक शब्द वो जैसे बिल्कुल अंदर से निकल रहा है. तो और वो आपको एक जैसे एनर्जी देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है कि क्योंकि आप उससे गुजरे हो और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कि वो एनर्जी देता है कि हाँ, कि यस दिस इज ट्रू, और बिलीव इन दैट. तो बहुत सुंदर. बहुत ही नो वर्ड्स बढ़िया. टू डिस्क्राइब. बहुत ही सुंदर आपका. मतलब मुझे तो, और वही जो आप कह रहे हो ना, 24/7 ही इज दिस पास ओनली, की 24/7 ही इज स्टैंडिंग बिसाइड यू. Yes. बहुत बारी मतलब आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, कि कुछ ऐसा हो गया जो मतलब एक मैजिक लगा, और वही कि उसका नाम लिया और वो उसने कैसे बाहर निकाल दिया. तो इट इज Yes. लाइक वो है, यू जस्ट हैव टू कॉल हिम. बस. हाँ.
है, हम लोग का ड्यूटी है पुकारना, रेस्ट वो कर हम्म, लेगा। कर लेगा। हर कोई बढ़िया। यूनिक है हमारे अंदर ना, एवरीबडी इज यूनिक, मतलब एक एक से दूसरा, मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, मतलब सब अपने नहीं, अपने फील्ड में, अपनी जर्नी अपनी में, यस। उसमें उसमें है। जैसे हर्षा जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह से बताती हैं, बहुत बढ़िया बताती हैं। हम्म, विमी जी अपना संसार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा यस। बताती है। नहीं, सरिता व्हाट जी आई लाइक अपना हर्षा जी ज्ञान। का कि शी सो पॉजिटिव इन एवरीथिंग। हाँ हाँ। मतलब हर चीज में, कुछ गलत में भी वो अच्छा ही, मतलब जैसे वही MRI गया, नहीं हुआ, प्रोबेबली मैं होती तो मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई कि अंदर घुसा दिए, इतने देर हो गई, और उसके बाहर आके कहती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। तो but then she took that also, and then Yeah. she utilized that opportunity, वो आपदा में अवसर वाला ना। हम्म। बहुत सही। That my friend, that pathologist, she was feeling so guilty. I said, don't worry. You give me a great हाँ, spiritual repose. I too really was in a blissful state. I didn't know because it was so quiet. It was so peaceful. There was no sound. There was all darkness. मेरे को कुछ दवाई भी नहीं लगा, मेरे को लगा मैं अपने भगवान के साथ बैठी हूँ बस, you know. और तो अलग ही योनि में तो ऐसा ही लगता है कि you can always transport yourself to higher realms if your mind is open to the light. बिल्कुल। बहुत सही। It is in everyone's ये ना capacity. मुझे प्रैक्टिकल जीना सिखा रही हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मतलब वही, क्योंकि इन्होंने तो वही जिया है ना, तो वो वही तभी इतना कन्विंसिंग लगता है। एक्चुअली वो आपको भी झकझोरता है कि भाई, जब ये कर सकती है, जब इनके साथ ऐसे हो सकता है, तो मेरे साथ भी हो सकता है। मतलब मैं भी वही पॉजिटिविटी आती है, तो Positive, there's no choice, ये है। actually. If you're हाँ, negative, you suffer. So it's better to take the, हम लोग तो सब ऐसे तो, we are very business like, no? So we choose the what is profitable for us. So being positive is the most profitable stand you can ever take in life. I'm बिल्कुल telling बढ़िया बोला, हाँ, you, बिल्कुल ही ठीक बात safeguarded है। from so many हाँ fights. So many fights, so many things. But positive, no? Once I was आज तो going in a सीरियसली taxi. आपकी बात सुन के ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ना घर का छोड़ छाड़ के बाहर घूमने निकल जाओ और एंजॉय करके आओ बस। छोड़ो ये सारे बंधन और वो। नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, जो है उसको ही सुंदर बन जाता है वो। नहीं, वापस तो आना ही पड़ेगा। हाँ, वापस आ, there's no escape. There's no हाँ, escape. You have to make your place of staying a realm of light, however dark it may be. It doesn't matter. You are the light yourself as it is. बहुत सारे सारे भजन हम लोग जब छोटे थे तब गाते थे द सत्संग में, वी यूज्ड टू गो इन बॉम्बे। तो मैं और मेरी देरानी 25 years we were together, but we both love satsang. Monday she used to go, Thursday I used to go. And we were did like that for 10-12 years, with satsang there in Bombay. Both of us were keen to know about satsang. So ये जो हम लोग का तालमेल था इतना अच्छा था कि हम लोग एक दूसरे का इनर नीड्स भी समझ जाते थे. We were silently supporting each other in our journey, which was God's blessings. So Harshit, have you stayed in Pondicherry ashram? I mean, yeah, I've studied there, so I've met the mother also. oh, अच्छा अच्छा, wonderful. Because मैं last year Pondicherry गई थी Aurobindo, and it was a beautiful experience. बहुत, Yes, it's yes, so beautiful. The vibes and the whole campus is amazing. yes. नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल। बहुत Very सुंदर, natural. बहुत और उधर भी वीगन कॉन्सेप्ट है जो ना, everything. खाना जी वगैरह सिंह साहब, वीगन है उधर। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत। ऐसा लगता ही नहीं आप किसी ऐसा यू हैव कम फॉर अ हॉलीडे। बिमी जी, अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर जरूर प्रोग्राम बनाइए। इट्स ए एंड द रिलैक्सिंग प्लेस इज एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल। रिलैक्सिंग, हाँ, वेरी वेरी। Yes, एंड रिलैक्सिंग। होल पौंडीचेरी, जब आप, आई वाज अमेज्ड टू सी द पौंडीचेरी का जो वाइट टाउन है, हर्षा जी, दैट्स फुल yes, ऑफ ऑल structures and products, whatever. I mean, ashram is doing. I think it's little separated from mother and other. I mean, there is something, but White Town is all about yes. Aurobindo. Now you So see what happens even when I go there. What when I was there 64 and what now, it's all change. But change is a change. part of life. But we Correct. are connected with the teachings, we are connected with our guru from within.
So environment, nothing now affects you, you know. So you go there, you take the आप बोलते हैं ना अमृत पीकर आ गए हम लोग रस का प्यारा पी लिया and we are full and now we have to learn to be full wherever we are, you know. So every time I can't visit Pondicherry, I've got responsibilities. So then I try to make my own aura of full of mother's light and love, because I think mother for me is my guru, but each one, guru also is what? Guru is the truth of the existence. That is the guru. And the more you evolve, the more you see guru in a different light. So what we used to see mother when as a child, you know, we used to be, you know, very fond of her. We used to physical form. But now when we are going inside and we call for her help, we know that it is our own journey towards light that will take us closer to her and make the help also more easier. Mother always used to say, if you have many barriers, how can I help you? You know? So it's like that, you know. So we used to give classes. I was just sharing with Sarita today in the morning. It's a beautiful video. I know French. She talks in French, but the English translation is given below. One of the students has put it up. It's so beautiful in YouTube. I'll share it with all of you. And I think it's such a beautiful explanation, because she used to guide so much. And there's a center here in Delhi also, which is Sri Aurobindo Center, you know, in Mothers International School. Tara Didi was a student of Pondicherry, has opened up the school in a very beautiful way. So anytime they have also a lot of discussions and all that. But ultimately, if you can't go, you can go. It's all fine. Everywhere, every moment, she is there, or the divine is there with you. Whoever you may believe, Lord, Krishna, anyone, whoever you feel, they are all actually emblems of light available for us if we looked up to them. That's all, you know. Good. I remember my very small experience in the Golden Globe. What do you call that, Harsha ji? When you go inside that Golden Globe, Auroville. Auroville. Bhakti Mandir. So yeah. So it was they let you go for just 40 minutes visit, na? It's not for Yes. I mean, only sadhaks can sit there and do the meditation. तो वो बहुत ही beautiful experience था, absolute silence, and inside that hall, what one could feel was amazing. So I think Yes. I was thinking about mother's story, how she developed this. First, it Yes. was a dream. It was just a dream, a vision, and then it Yes. got manifested in very less Yes. time. In very Yes. less, the Yes. whole stuff, it all got manifested. And I was reading about the manifestation कि कैसे एक vision manifest होता है Yes. short period of time, and how powerful the vision can be. It was wonderful to know that. Yeah. Yes. Visualizing is also very helpful, especially for Mona. That Mona, if you visualize and say, and affirmations, you know, positive affirmations. I'm going to get fine. I've got no fear. I'm going to be healthy. I'm absolutely going to be happy, undisturbed. You know, these affirmations help a lot in your healing, in your curing. And we were given these affirmations a lot. Even there was a psychologist, there was a psychotherapy that goes on after your chemo also, you know, and after the radiation. And I used to tease the doctor. I said, हमने जिंदगी में तप नहीं किया, इसलिए अभी हमको रेडिएशन लेना पड़ता है, आपका ताप लेना पड़ता है. So he used to laugh, you know. So it's like that. You can take every instant. Now, when I understand Kabir now a little better, because every practical life situation, you can convert it into your own way of looking at things, you know. So never feel disheartened. That's one thing that takes you away from the Lord, whoever you believe in. The divine never likes a person to be in a low life state. You have to always keep yourself, pushing yourself up all the time. You may be down, but you have to push yourself up and show the mind the light. You know? काफी टाइम हो गया है मेरे ख्याल से. आज का डिस्कशन बहुत बढ़िया था. Yes, it's So, beautiful, very nice. I also feel very Stop happy here. being with all of you, एक्चुअली sharing my views. ओपन रखना बहुत अच्छा है, जिससे क्या है, कोई भी एक्सट्रीम पर टॉपिक कुछ भी हो सकता है. लेट अस नॉट Yes, थिंक अबाउट द yes, टॉपिक इवन बिफोर ज्वाइनिंग. तो yes. ओपन डिस्कशन मेक्स ए Very nice. गुड डिस्कशन. Very true. Yeah. Very So true. let's follow it every Friday now. Okay. Yes. So see you all. बंद कर दें. You. तो Yes. सिंह साहब, ये कल 8:30 का है सेशन, कितने बजे का है? 8:30 का ही होता है उनका नाम, नहीं तो 8:30 के रखते हैं. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ, मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी. अच्छा ठीक है. आप पूर्णिमा जी और हर्षा जी, आप आना चाहें तो आ जाए.
हम आ 8:30 पर जाएंगे। है कल हाँ, का सेशन Monday I 8:30 don't think so I can join. I'm traveling back to Bombay on Monday, but tomorrow I'll come surely. अच्छा, तो और ये सिंह आप साहब मुझे वाले वो लिंक पे ज्वाइन करना है कल। हाँ, या जिससे आज किया ज्वाइन, वही सेम सेम लिंक। हाँ ठीक है, ये मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ फिर हाँ सुरेश जी को, नहीं, मैंने ये भेज वाला दिया, है। पर आप ही भेज दीजिए, मैंने अच्छा भेज दिया। ठीक है, नहीं आपने भेज दिया, ठीक है। ओके जी, जय ओके श्री जी, कृष्ण। जय Thank श्री you कृष्ण। so much. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू।